नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर में एक ट्रक चिंगारी से जल उठा, बाल बाल बचा है ड्राइवर। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बिजली के तारों से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लगने की खबर मिल रही है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। ट्रक चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई है। लगभग 50% सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार डी कस्बे के बिजली घर के सामने की घटना है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत से हैदराबाद ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान बीच में हादसे का शिकार हुआ है। दरअसल बिजली के तारों से निकली एक चिंगारी से ट्रक में आग लग गई और उसके बाद देखते ही देखते ट्रक में भरा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भरतपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक में आग लगने से सामान जलकर खाक हो गया। ज्यादातर सामान जल चुका है और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है और उसके बाद काफी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आखिरकार एक ट्रक में कैसे आग लगी? दरअसल जानकारी के मुताबिक बिजली के तारों से एक चिंगारी निकली थी जो ट्रक में गिर गई और इसी के चलते पूरा ट्रक जल उठा। उसके बाद देखते ही देखते आग फैलने लगी। ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। साइड से भरतपुर जा रहा था, सामने से टेलर आ रहा था। अच्छा। छोटा रोड के कारण दोनों साइड रोड खुदा हुआ था, गाड़ी नीचे उतार नहीं सकता क्योंकि टायर फटने का खतरा था। अच्छा। जैसे लेफ्ट साइड गाड़ी दबाया तो जो ऊपर लाइन था एक लाइन टूटा, उसमें थोड़ा चिटर पिटरा, मतलब आग लगी थी थोड़ी देर। मेरे को ये मालूम नहीं हुआ तो ऊपर गाड़ी में आग लग चुकी है। अच्छा। लोग इकट्ठे हुए, कम से कम 20, 25, 30 लोग थे। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और फिर उस टाइम पता भी नहीं चला। तुरंत जैसे आग लगने के बाद जब धुआं उठने लगे 5-7 मिनट बाद तो महसूस हुआ। पीछे में तुरंत गाड़ी ले नहीं सकता था, पीछे कार थी, बाइक, ट्रैक्टर, पीछे ट्रैफिक लगा हुआ था, सामने भी। ये ट्रक आ रहा था लोडिंग, तो बिजली के तार से आग लगी हुई है। सूचना पर हम आ गए, सबको सूचना दे दी हमने। दमकल भी आ गई और आग भी बुझा दी और भी जल रही है, कार्रवाई हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे आखिरकार ये पूरा हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, ये जो ट्रक था पानीपत से सामान लेकर के हैदराबाद के लिए जा रहा था और काफी कीमती जो सामान था वो इस ट्रक के अंदर लोड था। लेकिन जैसे ही ये डी कस्बे में पहुंचा तो जहां पर थोड़ा रास्ता सकरा था तो सामने से एक दूसरा ट्रक आ रहा था। उसे बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने थोड़ी सी जो साइड थी वो ली, लेकिन ऊपर से जो विद्युत लाइन गुजर रही थी वो ट्रक से टच हुई और उसके बाद हल्की सी चिंगारी निकली और वो ट्रक पर लगी। लेकिन देखते ही देखते जो आग ने भयावह रूप ले लिया। आसपास जो लोग थे उन्होंने जो है आवाज लगाकर शोर शराबा किया और चालक को बताया कि ट्रक में जो है आग लग चुकी है। उसके बाद ट्रक जो चालक था उसने कूद करके जान बचाई। मौके से ही जो है पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस तो मौके पर पहुंची लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मौके पर नहीं पहुंची। इससे में जो आसपास मौजूद लोग थे उन्होंने ट्रक का जो ताला है वो तोड़ा और उसके बाद जो सामान उससे बाहर निकाल सके वो सामान को जल्दी में बाहर निकाला। लेकिन आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरे ट्रक को जो है अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करीब 50% जो ट्रक में सामान था वो जलकर के राख हो गया। लेकिन आसपास जो मौजूद लोग थे वो अपने घरों से पानी वगैरह लेकर के आए और उसके बाद जो है आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल जो है इस घटनाक्रम को लेकर के ट्रक जो है वहीं पर मौजूद है और जो सामान है वो अब थाने में रखवा दिया गया और जो ट्रक मालिक था उसके लिए पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है कि ऐसा जो है हादसा हो गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि बिजली विभाग की एक जो है लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो तार है वो सड़क किनारे से गुजर रहे थे लेकिन वो हल्के ढीले तार थे और उसी के कारण ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। जी क्या सामान भरा हुआ था दीपक इस ट्रक में और कितना नुकसान इस आग की वजह से हुआ है? देखिए हेमंत, इस ट्रक में जो है पानीपत से कंबल वगैरह और जो वैसा सामान होता है कीमती स्पोर्ट्स का सामान वो भर करके ये हैदराबाद ले जा रहा था। लेकिन अब करीब 50% जो सामान है वो पूरी तरह जल चुका है, तो लाखों रुपए का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। ट्रक चालक का कहना है कि स्पोर्ट्स का सामान था जो पानीपत से उसने लोड किया था और हैदराबाद के लिए जा रहा था, लेकिन अब उसमें से जो है 50% सामान जल गया। उसने अपने मालिक को भी
सूचना दे दी है घटना की कि इस तरह का जो है हादसा हुआ है। अब पुलिस जी वो डीग थाना पुलिस जो है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी हेमंत। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। ट्रक में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है और सामान जल करके खाक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर जालोर से हम आपको बता दें, जहां पर बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और आखिरकार बीजेपी की ओर से आज महापड़ाव का ऐलान किया हुआ है और इसी के तहत जन अधिकार यात्रा भारतीय जनता पार्टी की वो जालोर पहुंच चुकी है। पैदल ये यात्रा जालोर पहुंची है, जिसमें काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जिले के मौजूद हैं और स्थानीय नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ आज ये यात्रा पड़ाव के तौर पर तब्दील होगी, जहां पर जिला मुख्यालय पर पड़ाव डाला जाएगा। मांग यही है कि बिजली समय पर मिले, सड़कें अच्छी हों और लोगों को पेयजल समुचित रूप से मिल पाए। जालोर से बड़ी खबर है, जालोर में भारतीय जनता पार्टी का आज प्रदर्शन है महापड़ाव के तौर पर, जिसमें बीजेपी के स्थानीय नेता शामिल हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर महापड़ाव डालने का ऐलान किया हुआ है, क्या कुछ जानकारी है और किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? निश्चित तौर से हेमंत, भारतीय जनता पार्टी आज बड़ा महापड़ाव करने वाली है जिला मुख्यालय पर। इसमें उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के जालोर के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव वहां पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर तकरीबन 25,000 से अधिक की संख्या में लोगों के आने का इन्होंने आंकड़ा दिया है। ये महापड़ाव की वजह यह है कि पिछले 10 दिनों तक भीनमाल में धरना चला। जालोर जिले की मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी व बिजली, वो विशेष रूप से हेमंत जालोर की बदहाल सड़कों के नवीनीकरण, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिला कलेक्टर से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोग सड़कों की मरम्मत नहीं करवा सकते तो आप हमें अनुमति दीजिए, हम भामाशाह के सहयोग से जिले की सड़कों को मरम्मत करवाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कोई गंभीरता नहीं हुई, तो उसके बाद 4 दिनों तक पैदल मार्च निकला। देर रात तक पैदल मार्च जालोर जिला मुख्यालय पहुंचा। आज महापड़ाव किया जा रहा है और इसमें साफ तौर से सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा कि अगर कितनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद पार्टी की तरफ से की जा रही है? देखिए हेमंत, जिस तरीके से इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जानकारी दी, उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि पूरे जिले भर से, जालोर, भीनमाल, सांचौर व रानीवाड़ा से तकरीबन 25,000 से अधिक जो कार्यकर्ता और भाजपाइयों के जुटने की जो है संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आज आपसे लेते रहेंगे इस महापड़ाव को लेकर के। बहरहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जिला मुख्यालय पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के तहत महापड़ाव का ऐलान किया गया। तो अब बात जोधपुर की, जहां पर बेखौफ अपराधियों की रूह कांपा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। घटना जोधपुर के 5वीं रोड चौराहे की है, जहां पर एक शराब की दुकान पर बैठे युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया, कई वार किए और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ होकर के अपराधी तलवार चला रहा है और साथ ही साथ देखिए किस तरह से वार कर रहा है। तलवार चलाने की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। वो तस्वीरें सीसीटीवी की वो आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं और देखिए कि रूह कपा देने वाली ये तस्वीर, जिसमें नकाबपोश बदमाशों ने सुरेंद्र चौधरी नाम के एक शख्स पर तलवारों से जानलेवा हमला किया। पीड़ित अपनी दुकान के बाहर बैठा था और तभी ये नकाबपोश यहां पर पहुंचे और उसके बाद इसके ऊपर हमला कर दिया। सुरेंद्र सिंह दुकान के बाहर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान बाहर से आए अचानक बदमाश और तलवारों से सुरेंद्र पर हमला बोला। बाद में सुरेंद्र जान बचाकर के यहां से भागा। इसके बाद भी उसके शरीर पर गंभीर घाव आए हैं। पीड़ित का हाथ कट गया, इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुरेंद्र का जहां पर इसका इलाज जारी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार अपराधी कितने बेखौफ हैं और कहीं पर भी हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। सरेआम इस तरह से ये हमला आसपास के लोगों को भी डरा रहा है। साथ ही साथ पुलिस के सामने भी एक चुनौती है कि कैसे इन
अपराधियों पर, अपराध पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये तस्वीरें किसी भी शहर के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं अपराधियों को लेकर के, अपराध को लेकर के, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या इन अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। करीबन 10 बजे थे और नकाबपोश आए थे 8-10 जने। और मेरा सहपाठी सदोस्त सुरेंद्र चौधरी वाइन शॉप के बाहर बैठा था, तो नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। तलवारें लेके साथ में आए थे और उन्होंने तलवारों से मारने का पूरा प्रयास कर दिया और मारने की इच्छा से उन पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। तो वहीं राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल मर्डर करने वाला भी मृतक का साथी है। मृतक 22 साल का मोहन तंवर है, जो एक हार्डवेयर की फैक्ट्री में काम करता था। जानकारी के अनुसार किसी हंसी मजाक की बात पर आपस में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और लखन ने मोहन पर लात घूंसों की बरसात कर दी। इससे मोहन की मौत हुई है। आरोपी लखन सैनी को हत्या के मामले में विश्वकर्मा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयभीत कर देने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल पहले दोनों के बीच में झगड़ा हुआ मामूली सी बात को लेकर के, और उसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हिंसा यहां पर होने लगी और एक युवक का कत्ल कर दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें चौंकाने वाली है। बहरहाल जयपुर कमिश्नरेट पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है। श्याम कॉलोनी में कल ये दोपहर को वारदात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और जिस पर हत्या का आरोप है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर के साथ साथ जिसमें मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उसके साथ साथ वो तस्वीर भी आप देखिए जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और बहरहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपसी कहासुनी हिंसा में तब्दील हुई, विवाद बढ़ता गया और अंत मर्डर के तौर पर हुआ। तो अब बात पाली की, जहां पर कबीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा में महिलाओं को साफा पहनाने को लेकर के विवाद हो गया। इस मुद्दे पर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर तकरार हुई। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट पर उतारू हो गए। यात्रा तो संत कबीर को लेकर के थी, लेकिन कबीर अहिंसा के प्रतीक थे और यहाँ पर इन कबीर के समर्थकों को देखिए किस तरीके से लात घुसे आपस में मारपीट कि ये तस्वीरें चौंकाने वाली इसलिए भी हैं कि जिसके लिए यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा, और उन्हीं के नाम को बदनाम किया गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष की एक महिला को भी चोट आई है। दोनों को बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को चालू हो गए, उतारू रहे। देखते ही देखते विवाद यहाँ पर बढ़ गया, तो बाद में ही दोनों पक्षों में यहाँ पर भी आपस में लात घुसे चलने लगे। वहीं कोतवाली थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और लज्जा भंग करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं अब बात जयपुर की, जहां पर शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी डिलीवरी बॉय की बाइक को टक्कर मारी और उसे कुचलने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, लाल घेरे में यह तस्वीर आपको दिखाई देगी और इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो 3 जून की रात को जयपुर के आरटीओ सर्किल का बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत कार चालक डिलीवरी बॉय की बाइक को टक्कर मारकर उससे पास में खड़े ट्रक के नीचे घुसाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं डिलीवरी बॉय कार और ट्रक के बीच में फंसा होने पर खुद की जान बचाने की भी कोशिश करता हुआ तस्वीरों में कैद हुआ है। लेकिन इस कार चालक की बेरहमी निर्दयता को देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सीएचए की भूख हड़ताल की। बड़ी खबर है और सीएचए भूख हड़ताल पर है और आपको बता दें कि राजधानी जयपुर से बड़ी जानकारी है, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्होंने सरकार पर इनकी ओर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए। पिछले 86 दिनों से इनका धरना जारी है।
भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है और इनकी मांग है कि इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए।